प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो चाहता है कि उसके वचनों और हुक्मों को अपने जीवन में धारण कर लो, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए इसलिए दे दिया क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया था। हालेलुया। और उससे ज्यादा सवाल मत करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को अपने कान खोलकर, आंखें चौड़ी करके, गले को साफ करके, अपने हृदय को शुद्ध करके और अपने दिमाग को परमेश्वर के हाथों में देकर, हृदय तो आप देते नहीं हैं क्योंकि हृदय आप अपने बस में रखते हैं, इसलिए अपने दिमाग को परमेश्वर को दे दो ताकि वो उसको साफ और शुद्ध कर दे, ताकि जो कुछ उसके द्वारा आपके हृदय में जाता है वो उसकी मर्जी का हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर के पुत्र ने अपने चेलों के साथ जाते हुए उनको कोई खास बात कही थी। हम कई बार बता चुके हैं, हजारों लाखों परमेश्वर के दास दासियां बता चुके हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो कहता है कि हम यरूशलेम को जा रहे हैं। कितनी बार गया था ये हम नहीं जानते, ये आप सूरज परमानी से पूछ लीजिए, वो सबका हिसाब रखता है। क्यों? हम उसको परमेश्वर का मुंशी कहते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, उसने कहा था कि फरीसी और शास्त्री उसको पकड़ लेंगे, उसको गैर जातियों के हवाले कर देंगे और वो उसको कोड़े मारेंगे, तसीहे देंगे, बेइज्जत करेंगे, बेआबरू करेंगे और सलीब पर चढ़ा देंगे, मार डालेंगे। कितनी निर्दयता वाली बात है जो खुद जानकर आपको बता रहा है, फिर भी आप समझते नहीं उस बात को। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो कह सके भाई आज मुझे कल फांसी हो जाएगी और वो खुशी से धन्यवाद करे? क्या ऐसा कोई मनुष्य कभी आपने देखा है? भाई आज मुझे लोगों ने बहुत मारना है इसलिए मैं सज धज कर नहा धोकर जाऊंगा। कभी आपके मन में ऐसी बात आई है? आपको घाटा पड़ जाए, मान लो लाखों का पड़ गया है, आप सीधा गाड़ी के नीचे सिर देने के लिए, आत्महत्या करने के लिए जाएंगे। हम भी गए थे 3 बार, लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। वो जिसको चाहे वो जीवित रखता है, जिसको ना चाहे वो कहता है ठीक है तू जा। हालेलुया। अब सुनिए, ये बातें यीशु ने अपने चेलों को खुलकर और साफ शब्दों में कह दी। और वो सजा किसके लिए थी? आपके लिए, हमारे लिए, जो उसको माने या ना माने। हालेलुया। यीशु ने अपने आने वाले भविष्य की ताड़ना को जाहिर कर दिया कि देखो ऐसा उसके साथ होने वाला है, लेकिन उसको कोई बचा नहीं सकता था, केवल परमेश्वर।
उसने भी उसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। क्यों? वो प्रसन्न था कि कहीं ये अपनी बात से मुकर ना जाए, कहीं वापस ना मुड़ जाए। इसलिए जब आपको कभी दुख तकलीफ कष्ट होता है तो परमेश्वर आपको पल भर के लिए छोड़ता है, ये देखने के लिए क्या आप उकता तो नहीं गए, घबरा तो नहीं गए, परमेश्वर से विमुख तो नहीं हो गए, उसको छोड़ तो नहीं दिया कि परमेश्वर तूने मुझे इतने दुख में डाल दिया है, मैं तुझे आज से छोड़ता हूं। ऐसी बात कभी मुख से मत निकालना। क्यों? वो केवल ये देखता है आपकी परीक्षा में कि आप उसमें स्थिर रहते हैं या नहीं रहते। हालेलुया। और केवल अपनी ही कौम के लिए ये संसार के लोग ऐसा करते हैं, गैर जातियों के लिए या दूसरी कौम के लिए नहीं करते। लेकिन हमारे प्रभु ने सारे जगत के लिए ऐसा किया, किसी कौम या मजहब या धर्म के लिए नहीं किया, किसी देश के लिए नहीं किया, किसी जाति के लिए नहीं किया, सारे जगत के लिए ऐसा किया है। हालेलुया। यह बातें यीशु ने अपने चेलों को तब कही थी जब वो यरूशलेम के मार्ग पर था, और यह सत्य घटना पहले ही जान ले ताकि घबरा ना जाएं। कौन? चेले। क्योंकि जब गुरु को मार पड़ेगी कोड़ों की तो उनके पसीने छूट जाएंगे। पतरस के पसीने छूट गए थे, बाकी सब यीशु ने खुद दूर कर दिए थे कि आप दूर हो जाओ, क्योंकि वो जानता था कि उनके हृदय कमजोर है। केवल शितफनुस को छोड़कर और यूहन्ना को, और पतरस तो आग के पास बैठा हुआ भी मुकर रहा था कि मैं उसको नहीं जानता, क्योंकि उसको अब कोड़े अपने शरीर पर पड़ते हुए दिखाई देते थे। हालेलुया। और वो घबरा ना जाए और अपने गंतव्य की ओर से कहीं इधर उधर ना मुड़ जाए। इसीलिए अगर आप पर कोई मुश्किल आती है तो केवल एक बात अपने हृदय की गहराई से कह दे कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्यों? अगर तूने ये दुख दिया है इसका मतलब तू मेरे साथ है, मुझे तूने छोड़ा नहीं है। आप वचनों को पढ़िए, मत्ती की इंजील 20वां अध्याय उसकी 17 से 19वें आयत तक। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वह उसको घात के जोगे ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वह उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। केवल 3 दिन रात और परमेश्वर का पुत्र जीवित उठाओ। इसीलिए आप भी अगर अपने दुख को सह सकते हैं तो आप भी 3 दिन रात के पास अपने असली स्वभाव में, असली सूरत में, असली अभिषेक में फिर से वापस आ जाएंगे। आमीन बोलिए, हर कोई आमीन बोलिए। और सुनिए, लोग जो संसार के लोग हैं वो दुख सहन नहीं कर सकते। बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, विरोधी दरवाजे पर लाठी लेकर आ जाए तो बाथरूम में जाकर छुप जाते हैं। क्यों? उनको मालूम है अगर वो वहां खड़े रहे तो उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। जानते हैं ना इस बात को? अपनी बुराई को कोई छोड़ता ही नहीं है, उससे दूर होता ही नहीं है। लेकिन यीशु कहता है कि ये सब कुछ उसने संसार के लिए किया है। हालेलुया। परंतु क्रूस पर चढ़ना इन लोगों के बस की बात नहीं है। कोई आजकल अपने हृदय पर हाथ रखकर नहीं कह सकता कि वो तैयार है, उसको बाहर सड़क पर ले जाकर कत्ल कर दो, उसको कोड़े मारो, उसको लाठियों से मारो। क्यों मारो? जब आपने कोई गुनाह किया होगा तब ही वो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन मसीह लोगों को बिना गुनाह किए सजा मिलती है। लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि गैर जातियां अपना कष्ट आप पर डालने की कोशिश करेंगी। ये समय आ रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए,
ये लोग हर कोई स्वादिष्ट व्यंजन खाना चाहता है, ज्यादा नमक वाला, ज्यादा मिर्ची वाली सब्जी नहीं खाना चाहते। ये केवल पिज्जा और बर्गर और मोमोज और भटूरे छोले ये ज्यादा पसंद करते हैं। ये नहीं चाहते कि परमेश्वर का एक दास जिसका नाम थोमा था, जो हिंदुस्तान में 52 सन में आया था, वो यहां पर केवल पानी और नमक से रोटी खाकर गुजारा करता था। हालेलुया। उसको इन लोगों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हालेलुया। अब सुनिए, मरना हर कोई चाहता है, परंतु वो बिना किसी दुख व कष्ट के मरना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सुबह उठूं ही नहीं। लेकिन जिसने कर्जा लेना होता है वो कहता है मुझे पास मृत्यु ना आए, अभी मुझे पैसा लेना है। जिसने देना होता है वो सुबह मरना चाहता है। हालेलुया। कोई दुख सहन करना चाहता ही नहीं है। हर किसी के हाथ में तलवार है, रिवॉल्वर, पिस्टल और सब चलित गन, ये तो आजकल हर एक के घर में भरी पड़ी है, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आएगी। ऐसा समय आने वाला है। क्यों? यीशु जीवित होने वाला है। पहले वो आत्मा में जीवित हुआ था, अब वो पूरे शरीर में जीवित होकर आएगा। हालेलुया। और हर कोई चाहता है, परंतु दूसरे के पास अपनी धन संपत्ति नहीं सौंपना चाहता। कोई किसी बात में अपने सोना चांदी को खोना नहीं चाहता। अनंत जीवन हर कोई चाहता है, पर पहले मरना नहीं चाहता, क्योंकि इसके लिए मरना जरूरी है। जो मसीह लोग बपतिस्मे के द्वारा मर जाते हैं, हालेलुया, और उसको अपने हृदय में जगह दे देते हैं। अब सुनिए, ये वचन जो परमेश्वर का वचन है, जो यीशु ही है, ये आपके हृदय में जब पड़ जाता है तब वो मरता है, तभी वो फूटता है। किसी भी धरती में आप कोई बीज बीज दीजिए, पहले उस बीज को मरना पड़ता है, फिर वो अंकुर से बालें निकालता है, फिर वो बड़ा होकर पौधा बन जाता है, फलदायी हो जाता है, दूसरों को छाया देता है और खाने के लिए फल देता है, बीमारियों के लिए पत्ते देता है, कई पेड़ों में से दूध निकलता है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप मरकर दोबारा जी उठें, तो यीशु के पीछे हो लीजिए, आगे जाने की कोशिश मत कीजिए। हालेलुया। सुनिए, ये बिना मेहनत किए, किसी नुकसान के, ये संसार के लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता। ये चाहते हैं बस पासपोर्ट बन जाए, वीजा लग जाए, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, रूस, कहीं भी ये जाकर सेटल हो जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हिंदुस्तान में बम गिराने हैं। हर कोई सोचता है कि वहां ये बच जाएंगे। आप जानते हैं, एक कहावत है, मूसा भागा मौत से, मौत आगे खड़ी। ये कहीं भी जाएं, मृत्यु से नहीं बच सकते। अच्छा होता ये अपनी जन्मभूमि में मरते। वचन तो कहता है कि जो मर जाए उसको कभी रोवो नहीं, जो परदेश चला जाता है उसको रोवो, क्योंकि वो वापस नहीं आएगा। अब इनका बात का मतलब इस समय नहीं, फिर हम बताएंगे, लेकिन इस समय हम ये चाहते हैं कि आप लोग यीशु के किए हुए कुर्बान, अपने आप को जो उसने कुर्बानी हमारे लिए दिए, उसको याद कर लें। एक मनुष्य था, जब यीशु प्रचार कर रहा था, उसके पास आया, हे गुरु, मैं अनंत जीवन कैसे प्राप्त करूं? देखो, सीधा ही अनंत जीवन चाहते हैं लोग, कष्ट नहीं करना चाहते। वो कहता है कि आज्ञाओं को जो परमेश्वर की है उनको माना कर। आप जानते हैं कि 10 आज्ञाएं हम कई बार आपको पढ़कर सुना सकते हैं कि अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, किसी की धन संपत्ति पर अपनी आंख ना रखना, किसी के साथ बुरा ना करना। उसने बहुत कुछ कहा कि माता पिता की सेवा करना। वो कहता है ये तो मैं जन्म से करता हूं। यानी कि जैसे आप रूटीन में रोज भोजन करते हैं, संडास में निकल जाता है, वैसे इस बात की रूटीन लोगों ने बनाई हुई है कि अपने पवित्र स्थान में जहां वो पूजा करते हैं वहां जाते हैं, धूप जलाते हैं, पानी लाकर अपने घरों के बाहर छिड़का देते हैं, क्योंकि जो बात हृदय से नहीं होती उसका कोई फायदा नहीं है।
शैतान की दुष्ट आत्माएं अगर शैतान का हुक्म ना माने तो वो उनको आग में जलाता है, तसीहे देता है। इसलिए वो किसी बात में कोताही नहीं करती। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि हर बात में कोताही करता है, पूरा करने में अपने आप को असमर्थ कहता है, जबकि वो सब कुछ कर सकता है। यीशु ने उसे कहा कि तू बहुत धनी है, अपनी धन संपत्ति को छोड़ मेरे पीछे हो ले, तू आशीष पाएगा, जीवन पाएगा। और उसका मुंह ऐसे उतर गया जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। तो वो यीशु की तरह कैसे कष्ट सहेगा? वो केवल सीधा ही अनंत जीवन चाहता था। ऐसे ही हर कोई चाहता है। अगर हम किसी के बताते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वो एकदम सीधी बात करेंगे, हमारे लिए दुआ कर दो। जैसे सब्जी की दुकान हो, भाई ये 4 करेले, ये आलू मुझे भी दे देना, ये मुफ्त मिल रहे हैं। क्यों दुआ करते? क्यों अनंत जीवन चाहते हो बिना मेहनत किए, बिना कोड़े खाए? क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलना कांटों पर चलना होता है। वो कहता है ये संकरा मार्ग है, इस पर चलना बहुत मुश्किल है। ये कोई आसान जीवन नहीं है। लोग कहते हैं कि लोग पैसे देकर मसीह बनाते हैं, लोग 2 दिन में भाग जाते हैं। मसीह के लिए कोई नहीं आता, केवल चमत्कारों के लिए आते हैं, धन संपत्ति के लिए आते हैं। तो जानते हैं कि यीशु मसीह का कोई दास, चेला, मानने वाला आज तक भीख नहीं मांगता। हर धर्म, हर मजहब के लोग भीख मांगते हैं। क्या उनको अनंत जीवन नहीं चाहिए? वो कहते हैं ये हमारा धंधा है जो हमको पुश्तों से मिला हुआ है, यानी कि वो पुश्तों से ही वो काम करते आ रहे हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती ही देती है, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? उसका एक रवैया बन चुका है। कब तक? जब तक आप उसको काटकर अच्छा तड़का लगाकर खा नहीं जाते। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को घात करे। किससे? यीशु के लहू से, यीशु के वचनों से अपने हृदय को तोड़े। जैसे यीशु ने खाए थे कोड़े, अपने हाथों पैरों में वही कील महसूस करे जो यीशु के हाथों पैरों में लगाए गए थे। उसकी दाढ़ी पकड़कर ऐसे नोची गई थी, यहां से पकड़कर खींचा गया था। उसके बालों को पकड़कर खींचा गया था। तब लोग बाल रखते थे, नाई नहीं होते थे। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग केवल शांति चाहते हैं। चाहे वो घर में तलवार, बंदूक सब कुछ रखी हो, फिर भी वो शांति चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप युद्ध में खड़े हैं, आपके पास हथियार है, आप चाहते हैं कि हम अपना हथियार दिखाकर बिना युद्ध लड़े जीत जाएं? ऐसा हो सकता है? दूसरा कहता है जरा पास आ, मैं तेरी गर्दन काट के दिखाता हूं। युद्ध में ऐसा ही होता है। ये लड़ाई है आत्मा और दुष्ट आत्मा की। आत्मा परमेश्वर का है, वो हमें सामर्थ्य देता है। उसने वादा किया है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। ये वचन हम यूं नहीं पढ़ते, ये पितर आत्मा की हुजूरी में पढ़ते हैं, परमेश्वर की मर्जी से पढ़ते हैं, बोलते हैं। क्यों? वो कहता है इन बातों में जीवन है, सच्चाई है, यही एक मार्ग है जो परमेश्वर की ओर ले जाता है। अब उस धनी की बात सुनिए, वो क्या कहता था। मत्ती की इंजील 19 अध्याय उसकी 16 और 17 है। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा बड़ा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आज्ञाओं को माना कर। एक मिनट। आगे यीशु ने कहा, जे की हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये चंद आज्ञा हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी परीक्षा में ले आती है मनुष्य को। इनका मानना कोड़े सहने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। लेकिन जो इनको मान लेता है
उसके शरीर पर प्रभु कोड़ा नहीं पड़ने देता, क्योंकि उसने कोड़े अपने बदन पर खा लिए हैं। हमारे ऊपर वो आ जाता है जब हमको कोई कोड़ा मारता है, वो उस दुख को सह लेता है। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, ताकि आप हर उस दुख को सहने के लायक हो जाएं जो यीशु ने हमारे लिए सहा है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको ਜੈ ਮਸੀਹ। जय मसीह की।